हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल टैग। फ्रेंड्स, आज यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से न्यू नोटिस आउट हो चुकी है जो अनुदेशक रिक्वायरमेंट 2022 में जो 2504 पदों के लिए निकाली गई थी, जिसमें 19/12/2022 को संशोधन किया गया था, जिसमें पोस्टों में 2406 पद कर दिए गए थे, जिसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने की नोटिस आ चुकी है। तो चलते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं साइट पे कि यहाँ यूपी ट्रिपल एससी की साइट ओपन हो चुकी है, जिसमें अपडेट भी दिखा रहा है। जैसा यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, विज्ञापन संख्या 02/2022 के जो अनुदेशक भर्ती है। देखिए, इस पर क्लिक करने के बाद जो है इस पर दिखाया जा रहा है कि अप्लीकेंट अथॉन्टिकेट फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड, पीएच डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स अपडेट थ्रो। पर्सनल डिटेल पर क्लिक करके ओटीपी जनरेट कर सकते हैं या ओटीपी थ्रो अपना कर सकते हैं। क्लिक करके ओटीपी आएगी, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करके इस पर करके करना है। और चलते हैं क्या क्या अपलोड करना है इसके लिए देखते हैं। तो ये देखिए, नोटिस आउट हुई है। इसमें बताया गया क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ 226010, संख्या 20/2, विज्ञापन अनुभाग 11, जो है कि 2022 से 2023 अपान 2 परीक्षा 2022, लखनऊ दिनांक 3 फरवरी 2023। आज ही का नोटिस आउट हुआ है, जिसमें कि अर्हता संबंधी अभिलेख अपलोड करने विषयक आवश्यक सूचना यहाँ पर दिखाई गई है। अर्हता जो भी योग के संबंधित अभिलेख हैं, जो भी डॉक्यूमेंट है, उसको अपलोड करने के लिए विषय यहाँ सूचना दिखाई दी गई है, जिसमें विज्ञापन संख्या दिया गया है। इसमें अनुदेशक मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक अनुदेशक परीक्षा 2021/3 के अंतर्गत निर्देशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजना उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन 59 व्यवसायों के अनुदेशक के कुल रिक्त 2504 पदों पर चयन हेतु 18/1/2022 से 8/2/2022 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजना उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा उक्त विज्ञापन में प्रकाशित 59 विषयों के अनुदेशक के कुल पद 2504 पदों की संख्या में परिवर्तन करते हुए 42 व्यवसायों के अनुदेशक के कुल रिक्त 2406 पदों पर चयन हेतु संशोधित अधियाचन उपलब्ध कराया गया। तदनुक्रम में प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत पदों की वर्तमान स्थिति के संबंध में आयोग की विज्ञप्ति संख्या 471/138/4 आयोग 2021 दिनांक 19/12/2022 द्वारा शुद्धि पत्र प्रकाशित किया गया है। जो 19/12/2022 को इसमें संशोधन किया गया था 42 विषयों पर। पहले 59 पे निकाली गई थी 2504 और फिर 42 विषयों पर संशोधित करके 2406 पोस्ट कर दिया गया था, घटा दिया गया था पोस्टों को। और उक्त के क्रम में विज्ञापन में यथावत रखे गए 42 विषयों से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित अर्हताओं से संबंधित अभिलेख अपलोड करने हेतु निम्नलिखित बिंदुओं के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। जो भी आप अपलोड करेंगे उसके तहत जो है कि आपको जो कि इस पर दिखाना पड़ेगा, सब वो लोग कार्रवाई करेंगे। उसके तहत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे आप, उसके तहत वो लोग उस पर सत्यापन करेंगे। तो पहला जो है कि यहाँ दिखाया गया, सर्वप्रथम अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध अप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत डॉक्यूमेंट अपलोड अपान पीएच डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स अपडेट विकल्प पर क्लिक कर वांछित प्रविष्टियां अंकित कर अपने व्यक्तिगत विवरण अथवा ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करना होगा। आपके पर्सनल जो है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय पर्सनल डिटेल अपडेट करके ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करना है। फिर लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी को स्क्रीन पर प्रदर्शित प्रत्येक शैक्षिक अर्हता के सापेक्ष अपने अभिलेख को अपलोड करने के उपरांत सेव डॉक्यूमेंट विकल्प को क्लिक करना होगा। सेव डॉक्यूमेंट विकल्प क्लिक करने के उपरांत अभ्यर्थी अपने अपलोड किए गए
अभिलेख को व्यू भी कर सकता है, मतलब व्यू करके आप देख सकते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है। ठीक, इसके बाद तीसरे नंबर क्या दिया गया है, तीसरा नंबर दिया गया अभ्यर्थियों को अपने पूर्व में सबमिट किए गए आवेदन में भरे गए विवरण के सापेक्ष अपना राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक NCIC राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र या CITS प्रमाण पत्र, यहाँ मेंशन किया गया CITS प्रमाण पत्र, परीक्षा की कंसोलिडेटेड मार्कशीट, सेमेस्टर मॉड्यूलवार मार्कशीट को एक साथ मार्ज कर उसकी PDF अपलोड करना है। जो CITS है सर्टिफिकेट, उसका जो है कि मार्कशीट और सनद दोनों को मर्ज करके PDF अपलोड करना है। ठीक, अब चौथे नंबर में चलते हैं क्या क्या कहा गया है। चौथा नंबर में कहा गया है कि अभ्यर्थी को डिग्री या डिप्लोमा तथा NTC या NAC के अंक प्रमाण पत्र व प्रमाण पत्र के साथ मर्ज कर उसकी PDF अपलोड करनी है। चाहे बीटेक वाले हों, चाहे डिप्लोमा, चाहे ITI वाले, उनका अंक पत्र व प्रमाण पत्र को एक ही मर्ज करके PDF अपलोड करना। फिर पांचवा में क्या कहा गया है, औद्योगिक अनुभव करने वाले अभ्यर्थियों को उद्योग की रजिस्ट्रेशन संख्या एवं विधि मान्य TIN नंबर संख्या भरनी होगी तथा संस्था का नाम एवं पता तथा अनुभव की अवधि को अंकित करना होगा, अनुभव को भी अंकित इसमें करना है। ठीक, फिर छठवें नंबर में क्या कहा गया, किसी संस्था से अध्यापक या प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने के अनुभव होने की स्थिति में अभ्यर्थी को संस्था का नाम एवं पता तथा अनुभव की अवधि को अंकित करना होगा। जो भी अध्यापक या प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने वाले अनुभव होने की स्थिति है, उनको अभ्यर्थी को अपना नाम और पता, अनुभव की अवधि की भी अंकित करना होगा। ठीक, अब सातवें नंबर में चलते हैं क्या कहा गया है। सातवें नंबर में कहा गया अभ्यर्थियों को उनके द्वारा पूर्व में सबमिट किए गए आवेदन के सापेक्ष सुसंगत क्षेत्र में प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र एक या एक से अधिक एक साथ मर्ज कर उसकी PDF अपलोड करनी। जैसे एक जगह 1 साल का है, दूसरे जगह का दूसरे साल, तीसरी जगह तीसरे साल, चौथे ईयर का चौथे जगह पर है, चौथी स्कूल पर है, तो आप चारों या तीनों जो भी जितने भी स्कूल पर आप अनुभव लिए हों उसका एक ही PDF में मर्ज करके अपलोड करना है। फिर 8वें नंबर पर कहा गया ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया गया है, उन्हें अपने आवेदन पत्र में दिव्यांगता की श्रेणी के अनिवार्य रूप से अपडेट करना। जैसे कि जो भी स्टूडेंट दिव्यांग है उनको अपना दिव्यांग श्रेणी, उप श्रेणी दोनों जो है कि अपडेट करना उसमें। ठीक, और चलते हैं अब 9वें नंबर में क्या कहा गया है। 9वें नंबर में कहा गया है कि अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए जाने वाले अभिलेखों की प्रत्येक PDF का अधिकतम साइज 2 MB निर्धारित की गई, इससे ज़्यादा जो है कि नहीं, इससे कम होना चाहिए। ठीक, फिर 10वें नंबर में कहा गया अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए जाने वाले अभिलेख स्पष्ट पठनीय होना चाहिए, अस्पष्ट पठनीय होना चाहिए। अभिलेख अस्पष्ट अपठनीय होने की स्थिति में अभ्यर्थी के अभ्यर्थन पात्रता पर विचार नहीं किया है। जो भी अपलोड करेंगे आप वो मतलब पढ़ने योग्य होना चाहिए, वो वहाँ पर वो चेक करेंगे, वो चेक कर पाएँ सही से आपका जो भी बायोडाटा रहे उस पर स्पष्टीकरण दिखाई दे, नहीं तो वो नहीं दिखाई देगा तो अभ्यर्थी का अभ्यर्थन रद्द कर देंगे। ठीक, अब चलते हैं 11वें नंबर पे। तो यहाँ कहा गया है अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त अभिलेखों को अपलोड करने एवं वांछित प्रविष्टियाँ अंकित करने के उपरांत वेरिफिकेशन कोड को अंकित करने हेतु अनिवार्य रूप से सबमिट विकल्प को क्लिक करना होगा। सबमिट विकल्प को क्लिक करने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा अपने अपलोड किए गए अभिलेखों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। ठीक, जो इतना भी जब अपलोड करने के बाद जो भी सबमिट कर देंगे तो उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, आपको कोई मौका नहीं। अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने अपलोड किए गए अभिलेखों की भलीभांति पुष्टि करने के उपरांत ही सबमिट विकल्प पर क्लिक करें। जितना भी अपलोड किए हैं आप उसको बढ़िया से अच्छे से देख लें, उसको रीड कर लें, पढ़ लें अच्छे से, कोई त्रुटि तो नहीं, फिर सबमिट पर क्लिक करें। तो फिर लिखा अभ्यर्थी द्वारा त्रुटिपूर्ण भ्रामक अभिलेख अपलोड करने पर आयोग द्वारा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कोई भी अगर गलत तथ्य पाया जाता है तो आपके खिलाफ जो है कि कार्रवाई की जाएगी। ठीक, फिर लिखा गया है कि अभ्यर्थियों की सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों के आधार पर ही पात्र पाए जाने की दशा में अनुदेशक मुख्य परीक्षा
इतना 2021/03 हेतु शॉर्ट लिस्टिंग उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अनुदेशक एवं फोरमैन सेवा नियमावली 2021 के अनुसार की जाएगी। ठीक, तो इसके बाद कहा गया अतः समस्त अभ्यर्थियों से उनके आवेदन पत्र में उपयुक्तानुसार शैक्षिक या अनुभव संबंधित अर्हता के सापेक्ष आवश्यक अभिलेख अनिवार्य रूप से 28/2/2023 की मध्य रात तक अपलोड किए जाने चाहिए। ठीक, 28 यहाँ लिखा गया 28/2/2023 की मध्य रात तक अपलोड किए जाने चाहिए। निर्धारित तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र में वांछित विवरण अंकित न करने एवं अभिलेख अपलोड न करने की स्थिति में मुख्य परीक्षा की शॉर्ट लिस्टिंग हेतु पात्र नहीं समझा जाएगा। ठीक, अगर आप नहीं अपलोड कर पाएंगे इस तिथि के पहले तो आपको पात्र नहीं समझा जाएगा, निरस्त कर दी जाएगी आपकी पात्रता। अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि के उपरांत अन्य कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कोई अवसर भी नहीं दिया जाएगा अगर आप अपलोड नहीं कर पाए तो। ठीक, वेबसाइट की आयोग की वेबसाइट upSSC.gov.in पर ऑनलाइन अभिलेख अपलोड करने के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए अभिलेखों के संबंध में कोई विचार नहीं किया जाएगा। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि अब हम चले जाएंगे आयोग, वहीं पर जो है कि सबमिट कर देंगे ऑफिस में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ इनके द्वारा, जो आयोग के द्वारा, कि यहाँ पर कोई ऑफलाइन प्रेषित नहीं कर सकता। जो भी होगा यहाँ आयोग की वेबसाइट है, इस पर आप जो है कि विजिट करके आप जो है कि अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। तो आज ही का ये नोटिस आया हुआ है दोस्तों, जो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, आज की साइन हुई भवदी अवनीश सक्सेना सचिव 3/2/2023 को, जो है कि यहाँ पर वेरीफाई किया गया इनके द्वारा। तो यही नोटिस आई हुई है जो आज ही आई है। जो अनुदेशक फॉर्म आया था 2504 पोस्ट पर, जो जनवरी में आया था 2022 के। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और चलते हैं साइट पर भी, ये जो कि शो कर रहा है जैसा कि आप स्टार्टिंग में देखे हैं। ठीक, तो अगर आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।